जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी तरीके से टैरो से रिलेटेड आपको रीडिंग करानी हो, एनर्जी चेक करानी हो या आपको हीलिंग लेनी हो, किसी भी तरीके का एक्सपर्ट्स के द्वारा ब्लैक मैजिक्स कट कराना हो, किसी भी तरीके की आपको नकारात्मक एनर्जीज ने घेर रखा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उनका समाधान मिलेगा। तो उसके लिए आपको मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर आते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, मैं माँ काली माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ मेरे उन सब्सक्राइबर्स, उन व्यूअर्स को वो हील करें और उनके जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इससे पहले कि हम आज के मैसेजेस को स्टार्ट करें, आप मेरे से आप हीलिंग ले लीजिए। ये हीलिंग माँ की तरफ से आती है। ये जो मैं आपको धूप जलाती हुई दिख रही हूँ, ये वाइट सेज इंसेंस ब्रिक्स है, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर आ रही हैं तो वो किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, देखिए शुद्धता से बहुत डरती हैं, तो लगातार देखिए अगर आ गई है तो वो एक कोने में छुप जाएगी, वरना बहुत ताकत से आपको हटवानी तो पड़ेगी, लेकिन आपको छू नहीं पाएगी, और नहीं आई है तो आ भी नहीं पाएगी। इससे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील कर दूं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को माँ काली सिर्फ खुशियाँ दें और नकारात्मक ऊर्जा से सैकड़ों दूर उनको कर दें। इसकी आप लोग इसकी फ्रेगरेंस नहीं महसूस कर पा रहे हैं, बट एक भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और ये हीलिंग में बहुत फ़ायदा करती है, आपको मानसिक शांति भी देगी। ये वाली जो स्टिक्स हैं, जय माता दी। आप चाहें तो मेरे से इस तरह से ब्रेसलेट ले सकते हैं जो मैंने पहने हुए हैं। धन संबंधी समस्या वाले भी हैं यहाँ पे, और पाइराइट की ये यहाँ पे माला भी है, आप ले सकते हैं। और कुछ ये देखिए सेलेनाइट स्टोन पे चार्ज ब्रेसलेट चार्ज होने के लिए लगे हैं, तो जैसे ऑर्डर्स आते हैं उनको भेज दिया जाता है। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए हो, पर्ल की माला चाहिए हो, ये कोई भी चीज़ आपको, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें, कुरियर सर्विस अगर आपके यहाँ हैं तो मंगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे साथ अगला 15-20 मिनट आप पूरी तरीके से जुड़ जाइए और माँ से, माँ काली से, माँ भगवती से, महादेव से, यूनिवर्स से प्रार्थना करिए। जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। देखिए 2 कार्ड आ गए हैं, 3 आए हैं। ओके, देखिए ये जो 3 कार्ड आए हैं, ये 3 कार्ड, बहुत सारी कहानियाँ इन 3 कार्ड से ही मुझे समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए एक ऐसे शत्रु की कहानी आ रही है, एक ऐसी शत्रु की मंशा आ रही है आपके, जो कि आपकी शांति भंग करना चाहती है। ये महिला दिख रही है, आप देखिए कार्ड में ये महिला दिख रही है, इसको आपकी शांति से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीस। देखिए जीवन में कुछ ना हो लेकिन एक मानसिक शांति है अगर, या लाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं है, लाइफ में सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है, तो इंसान आगे प्रगति की तरफ बढ़ता है, उसके जीवन में सकारात्मकता रहती है। लेकिन अगर आपकी शांति ही, रोज़ घर में कलह हो रहा है, रोज़ घर में झगड़ा हो रहा है, रोज़ घर में किसी न किसी तरीके का टेंशन आ जाता है, एक जाता नहीं है दूसरा आ जाता है, चाहे धन संबंधी हो, चाहे रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, लेकिन टेंशन पीछा नहीं छोड़ने। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की शांति
ना ठहर पाए, मतलब शांति को भंग करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयासरत है। देखिए आपकी शांति को हाथ में पकड़ लिया है और साथ साथ आपकी अबंडेंस और खुशियों पर भी काली नज़र यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इस महिला ने लगा के रखी है। ये देखिए, ये इसका छुपा हुआ चेहरा है। ये यहाँ में हेल्दी महिला है और वेल्दी महिला भी है, तंत्र मंत्र करने वाली महिला खुद में भी है। ये बहुत क्रूएल है, आपसे बहुत ज़्यादा इसको नफ़रत है। 9 नंबर की एनर्जी है, गुस्सैल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिखा रही है कि ये पिछले 4 साल से हो सकता है, 4 महीने से हो सकता है, 14 ईयर्स से भी हो सकता है। आपके पीछे कोई तांत्रिक गतिविधियों में लीन है, मतलब ये अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो कि देखिए यही अबंडेंस, यही चीज़ें जो इसके इर्द गिर्द है, यही आपके किसी तांत्रिक को आपकी एनर्जीज दिखाती है। टाइम टू टाइम इसने आपको बहुत ज़्यादा, और ये नहीं सोचिए कि ये एक ही महिला है, ये अलग अलग रूपों में आपके सामने आती है, एक से पीछा छूटता है, लेकिन ये रहती ज़्यादातर महिलाएं ही हैं जो आपके पीछे पड़ती हैं। आपने एक से पीछा छुड़वाया, दूसरी पड़ गई, दूसरी ने छुड़वाया, किसी न किसी रूप में एक दुश्मनी आपकी एक महिला से होती ही रहती है। और इन महिलाओं ने अलग अलग टाइम पे आपको तंत्र से परेशान किया है। आप निकले हैं, आप उभरे हैं, और इन्होंने तांत्रिक गतिविधियाँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा करवाई हैं, आपकी ऊर्जाओं से खिलवाड़ किया है। तो ऐसी ही अभी जो फ़िलहाल करंट में एनर्जी आ रही है कि कोई महिला, देखिए या हाथ में कोई चीज़ ली है, इसको मैं फ़ोटो ही मानती हूँ, क्योंकि फ़ोटो पाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको कोई भी ऊर्जा ले सकते हैं, आपकी कोई भी पहनी गई वस्तु, कोई भी पहनी हुई चीज़, कोई भी आपकी बिलोंगिंग्स जिसमें आपकी एनर्जी हो, चाहे आपके बाल भी हो सकते हैं। आपको यहाँ बाल जैसा भी दिख रहा है, मैं फ़ोटो लेके चल रही हूँ, और ज़्यादातर केसेस में बाल, फ़ोटो सब कुछ लेके जाया जाता है। ये आपसे इतनी नफ़रत करती है, आपको जो इस समय करंट में आपकी दुश्मन है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल महिला है, आपसे इसको एक प्रॉब्लम टाइप की है। देखिए ये इसकी एज अराउंड 35 टू 58-60 ऐसे हो सकती है, अराउंड इस बीच में। और ये महिला आपकी लाइफ में शांति नहीं देख सकती, आपके बच्चों को बीमार करना चाहती है, या आपको स्वयं ही बीमार कर देना चाहती है, क्योंकि ये जानती है कि आप बहुत ज़्यादा आधार हो बहुत सारी चीज़ों के, आप हो, तो इसको खतरा महसूस होता है इसकी चीज़ें छिन जाने का, या आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको चाहिए, या इसके पास कुछ चीज़ें हैं वो आपको नहीं देना चाहती, इसको भय है कि आप इससे वो चीज़ें ले ना लो, आपकी ही चीज़ पे कब्जा करके रखी है और आपको ही ना देना के लिए ये चीज़ें कर सकती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, देखिए कई लोग देखते हैं तो सबकी अलग अलग सिचुएशन है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मोटे तौर पे आप ये ध्यान लीजिए, आप में से जो कॉमन चीज़ आ रही है कि एक महिला है जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करती है, आपसे जल रही है, और आपकी कुछ ऊर्जाएं लेके तांत्रिक के पास गई है, आपके लिए इसने तंत्र मंत्र करवाने की कोशिश करी है। किस वजह से? क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा इसको हीन भावना से ग्रसित लोग ही ऐसी चीज़ें कर सकते हैं किसी के ऊपर भी, क्योंकि कोई किसी के ऊपर बिना मतलब में तंत्र मंत्र नहीं करेगा। और ये रहते ही आम तौर पे घर के ही लोग हैं, आपके जान पहचान के ही लोग हैं। और इस महिला ने बहुत कुछ सोचा है कि आपकी इस एनर्जी जो इसके हाथ में है, इस एनर्जी के द्वारा ये आपको बर्बाद करना चाहती है, और रात के अंधेरे में ये सारे काम होते हैं। और ये ऐसे तांत्रिक के पास इस बार गई है, और ये सत्य रहता है, क्योंकि जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपसे हारते हैं, तो वो किसके पास जाएंगे? वो छोटे मोटे तांत्रिकों के पास नहीं जाएंगे। ये ऐसे तांत्रिक के पास गई है इस बीच, जिसके पास जो भी जाता है वापस कभी पहले जैसा नहीं लौटता।
इसने ऐसा सुन रखा है कि अगर काम करवाओ तो एकदम ठीक ठाक काम करता है। शत्रु ने आपकी फ़ोटो उसके सामने रखी और इसने अपने इंटेंशन बोले हैं कि आपको ख़त्म करना है, आपकी एनर्जीज डाउन करनी है, आपको तिल तिल करके मारना है, आपको रोज़ डराना है, आप भय में जियो ताकि आप न चैन से जी पाओ न चैन से मर पाओ। क्योंकि ये आपके चेहरे पर डर देखना चाहती है, डर का पागलपन देखना चाहती है और फिर आपका मजाक बनाना चाहती है। और इस तांत्रिक ने कहा भी है कि ठीक है, लेकिन जब इसने आपकी फ़ोटो उठाई है तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इसके कमरे में कुछ कुछ जैसे कैंडल जल रही हो या कोई आग जल रहा हो तो कुछ कुछ अजीब सी चट 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 की आवाज़ आई, मानो किसी अनदेखी चीज़ ने इसे छू लिया हो। फिर भी इसने अनदेखा करके आप, क्योंकि अच्छा पैसा ऑफ़र किया गया था और इसे लगा कि बस एक और आसान काम इसको मिल गया है और ये आपको बर्बाद करके अच्छा पैसा बना लेगा। ये इसने काम लिया था और जब इसने काम करने का सोचा है तो आप सोच नहीं सकते कि इसके साथ क्या हुआ है। ये कार्ड आ रहा है, आप कार्ड में देखिए क्या है। इसने जब फ़ोटो को अपनी काली किताब पर रखा, मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की तीसरी पंक्ति पूरी हुई, आपकी फ़ोटो हल्की हल्की चमकने लगी। इसने सोचा दीपक की लौ का असर है, पर अगले ही पल फ़ोटो से एक तेज ठंडी हवा का झोंका उठा, जिसके सामने जलाई दी हवन सामग्री को अचानक उड़ा दिया और हवन की अग्नि को बुझा दिया और एक अजीब सी शक्ति इसको दिखाई दी। इस तांत्रिक का चेहरा एकदम उतर गया। ये हो क्या रहा है, उसे समझ नहीं आया। ये किस ऊर्जा ने उसकी मंडल को काट दिया, उसके कार्यों को काटा है। ये देखिए कैसे एक ऊर्जा उसके तांत्रिक चीज़ों पर बैठ गई। लेकिन उसने फिर भी अनदेखा किया, फिर से कोशिश करी। इस बार आपकी फ़ोटो पर लाल तिलक लगाया, काला धागा बांधा, लेकिन जैसे ही इसने फ़ोटो छुई, एक गहरा घुर्राता हुआ स्वर कमरे में गूंजा है। एक डरावनी चीज़ इसको दिखाई दी है। तांत्रिक को सोचिए, जो बड़े बड़े जिन्न पिशाच अपने पास रखते हैं, उसके पास एक डरावनी चीज़ आई है और वहाँ से एक स्वर गूंजा है, ये सुरक्षित है, इसे कोई छू नहीं सकता। तांत्रिक डर कर पीछे हट गया, उसका पूरा हाथ कांपने लगा। उसको समझ नहीं आया ये कौन सी शक्ति है जो इस समय जिसने हिमाकत की मेरे सामने मुंह खोलने की। इसका हाथ सुन्न हो गया, कांपने लगा डर के और दूर ले जाके एक अदृश्य शक्ति ने इसे पटक दिया। अब इसके समझ में आ गया ये साधारण फ़ोटो नहीं है, ये साधारण एनर्जी नहीं है इसके पास। इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कोई खास रक्षक है इनका। एक ऐसी शक्ति जो आपके खिलाफ किसी भी तांत्रिक विद्या को स्वीकार नहीं कर रही है, उसको भंग कर दे रही है। ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये वो पॉजिटिव एनर्जी है जो इस तांत्रिक के हर तंत्र को काट रही है जो आपके खिलाफ हो। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया, उसने पूरी हिम्मत जुटाई। फिर आपकी फ़ोटो पर इसने बीच में रख के सबसे खतरनाक मंत्र शुरू किए। पूरी ताकत लगा दी आपको नीचा दिखाने की। मंत्र पढ़ते ही इसकी दीवारों पर पड़े तावीज अपने आप गिरने लगे जो इसने दूसरों के लिए करके रखे थे। कमरे की हवा भारी हो गई, इसका शरीर पसीने से भर गया। आपकी फ़ोटो की आंखें जैसे चमक उठी। फ़ोटो में से क्या निकला? फ़ोटो में से एक चिंगारी निकली, एक ऐसी चिंगारी जो आपकी शक्ति दिखा रही थी, आपकी ताकत दिखा रही थी और वो सीधे तांत्रिक के माथे पर जा लगी।
और वो चीख उठा, ये कौन सी शक्ति है, इसको कभी इसने महसूस नहीं किया। ये पूरा हिल गया ये तांत्रिक, ये समझ नहीं पाया ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सी शक्ति है जिसको इतना क्षीण महसूस हो रहा है, इतना दबा हुआ महसूस हो रहा है, इतना घुटा हुआ महसूस हो रहा है। इसको ऐसा लगा इसकी पूरी शक्ति कोई कोई चुरा रहा है, इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो रही है, इसका रोम रोम एकदम समझ लीजिए इसके रोंगटे खड़े हो गए। और कांपते हाथों से इसने अपनी छोटी लोहे की पेटी में आपकी फ़ोटो को बंद कर दिया डर के मारे, क्योंकि इसको समझ में आ चुका था कि आपकी फ़ोटो में कोई रक्षक ऊर्जा है, कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है। आपके खिलाफ होने वाला हर वार उल्टा पड़ जाता है। तो तांत्रिक ने ये भी सोचा अगर यह फ़ोटो उसके पास रहेगी तो शायद जो ऊर्जा आपकी रक्षा करती है वह इसके ऊपर भी मेहरबान हो जाए। लेकिन ये भूल गया कि ये जो ऊर्जा आपकी रक्षा कर रही है, जो जिसने आपको ऐसा बनाया है, पॉजिटिव इंसान बनाया, ये बहुत ज़्यादा तपस्वी लोगों को ये ऊर्जा मिलती है, सबको नहीं मिलती, विशेष कारणों से मिलती है। आपकी फ़ोटो रख लेने से भी वो ऊर्जा तांत्रिक के पास कभी नहीं आ सकती, लेकिन इसने रख ली थी लालच में। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु ने इससे पूछा नहीं है, वो फिर गया है आपका शत्रु, ये महिला फिर गई है और पूछने के लिए कि ये जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन क्या हुआ, इतने पैसा लेने का क्या मतलब क्या रिज़ल्ट जानना का अधिकार भी है क्योंकि पैसा दिया गया है। पर यहाँ पर तांत्रिक ने कि जब ये पहुंची है तो तांत्रिक की आंखें लाल थी, शरीर कांप रहा था। वो बस इतना बोला, जिसके सर पर ऐसी शक्ति हो उस पर वार करना मौत को बुलाना है। दूर रहे, मेरे यहाँ कभी मत आना वरना तेरे साथ मैं बुरा कर दूंगा। ये आपकी शत्रु महिला समझ ही नहीं पाई और तांत्रिक ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और ये भी कहा है कि आइंदा मेरे दरवाजे पर ना आना, तेरे पैसे तेरे पास वापस पहुंच जाएंगे। और ये महिला शत्रु आपकी भागी है वहाँ से, आपसे दूर, बहुत दूर भागना चाह रही थी क्योंकि उसको समझ में नहीं आया इतना बड़े तांत्रिक ने सरेंडर आपके आगे किया कैसे। तो इसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये आपकी ऊर्जा है, आपकी रक्षा शक्ति है और उस अदृश्य सत्ता की जो हर कदम पर आपके साथ खड़ी है, जो आपकी फ़ोटो को छू भी ले या आपकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि आपकी किस्मत, आपकी रक्षा किसी बहुत बड़ी शक्ति के हाथ में है और वो शक्ति माँ काली है, महादेव हैं, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं, क्योंकि आप एक सरेंडर्ड लाइफ जीते हैं और आप ख़ास हैं, आप विशेष हैं। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं कि आज सच में आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं और आपकी रक्षक दिव्य शक्तियाँ करती हैं टाइम टू टाइम, तो ज़रूर कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव लिख दीजिए। जय माता दी हर हर महादेव।